ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ाइनल पेपर एग्ज़ाम आपने आज दिया और इसके अंदर मुझे सिर्फ आपको ये शो करना था कि चीटिंग कैसे डिटेक्ट की गई है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस ओनली टू शो हाउ चीटिंग वाज डिटेक्टेड इन आवर कोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस वीडियो मे बी कंसिडर्स अ मोटिवेशन और रिवार्ड टू आवर वर्किंग स्टूडेंट्स या सीरियस स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ के मेहनत की थी और बाकी शेयर कर रहे हैं, तो उनका हमेशा एक तरीके से एतराज़ होता था कि सर हमने इतनी मेहनत की और वो आंसर कॉपी करके हमसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं होने वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। सो बिफोर रिक्वेस्टिंग रीचेकिंग टू एग्जामिनेशन और टीचर्स को रिक्वेस्ट करें कि बीबी कोर्स मैसेज जो तरीका स्पेसिफाइड किया गया है, तो चेक करने क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ था। वन स्टूडेंट अप्रोच मी ऑन टेलीग्राम क्लेमिंग डैट कि सर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 31। ओके सर 3 हाउ इस मैंने बोला इट इज़ पॉसिबल। मैंने उसको आंसर का एक स्नैपशॉट भेजा कि भाई तुम्हारी स्क्रीन पे ये सवाल अपेयर हुआ है और तुमने आंसर ये डाले हैं, भाई ये तुमने आंसर डाले थे। ओके, ही वॉज परसिस्टेंट कि नहीं सर मेरे आंसर सही हैं। मैंने बोला ठीक है, चेक कर लेते हैं। वर्किंग फ़ाइल हेल्पफुल, वर्किंग फ़ाइल आपने अपलोड कर देनी है, हेल्पफुल है। उसने बोला सर मैंने वर्किंग फ़ाइल कर दी और ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट इंटरनेट पे ग्लिच आया था। तो बेसिकली उसने, मैं इनडायरेक्टली यही वाली बात यूँ भी क्लेम कर सकता हूँ कि ओके एक मिनट, ओके सो ही वॉज परसिस्टेंट कि नहीं सर मैंने नहीं की, इसकी पहली अटैम्प्ट यूज़ हो चुकी थी, ज़ीरो हो चुका था, ये टेक्निकल ग्लिच था या ज़ीरो अटैम्प्ट था जो भी था, ठीक है, वो सेकंड अटैम्प्ट के तौर पे आया। हुआ क्या था ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसकी इस 3 मार्क की अटैम्प्ट के सामने में गया और इसको मैंने क्लियरली वो दिखा दिया कि भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन अपियर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ये वैल्यूज़ थी, ठीक है, और तुमने इसके अंदर आंसर्स ये डालें जो पूछे गए थे ना बॉक्सेस में, तुमने ये आंसर डालें, जबकि इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर ये था, इस सवाल का आंसर ये था। अच्छा ये हुआ क्या था, इसके लिए मैं आपके सामने एक्सेल शो करूँगा। मेरे सामने कुछ सवाल हैं जैसे 2A 2B 2C 2D, आगे पूरी लाइन मौजूद है, 3A 3B 3C 3D, आगे लाइन मौजूद है, 4A 4B 4C लाइन मौजूद है। अब हुआ क्या कि इस स्टूडेंट के सामने देखा जाए तो क्वेश्चन अपियर हुआ था, लेट मी चेक अगेन, इसके सामने अपियर हुआ था यस ये 15, सॉरी यस 15 12 एंड 22 8, ये शो कर देता हूँ 15 10 एंड 22 8। इसके सामने क्वेश्चन अपेयर हुआ था 2B जिसका आंसर था 63,000 61,000। बट व्हाट ही डिड, इसने आंसर्स ये वाले इनपुट किए 64, ये क्वेश्चन किसी और को रैंडमली क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, एक छोटी सी बात सिर्फ आपको बता दूं कि हाउ इट वाज डिज़ाइन कि भाई क्वेश्चन 2 के टोटल, क्वेश्चन 2 के आपके सामने यहाँ पर बेसिक स्टेट्स अप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 के टोटल 6 वर्जन थे, क्वेश्चन 3 के टोटल 8 वर्जन थे, क्वेश्चन 1 के टोटल 4 वर्जन थे, क्वेश्चन 4 के टोटल 7 वर्जन थे। तो इसमें से कोई एक आने वाला है, इसमें से कोई एक आने वाला है, एक आने वाला है, एक आने वाला है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके सामने बी ए अपियर होता है और आप बी का आंसर अपनी स्क्रीन पे डालते हैं तो ब्लैक बोर्ड इज़ गोइंग टू रिजेक्ट, ये चीटिंग के ज़ुमरे में आएगा। और क्लियरली आपको कहा गया था कि जब आप अटेम्प्ट 1 स्टार्ट करेंगे तो जब भी सेकेंड अटेम्प्ट पर आएंगे आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप पहली अटेम्प्ट को प्रॉपरली कॉपी करके उसको सॉल्व करते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट बिगन करके पहली अटेम्प्ट का आंसर डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये भी चीटिंग के ज़ुमरे में आता है। क्यों? क्योंकि आपको जो टाइम एक अटेम्प्ट का दिया गया बिगन के बाद, आपको उसी टाइम के अंदर सॉल्व करना था। सर ये हमें नहीं मालूम था, आपको वीडियो ट्यूटोरियल में ये बात बता दी गई थी। तो हुआ ये कि ये इस स्टूडेंट ने ना सिर्फ ये क्वेश्चन 1 पे किया, ठीक है, यही चीज़ उसने क्वेश्चन 2 के अंदर भी देखा जाए तो उसके सामने आंसर, अच्छा ये इत्तेफाक से ये जो सेम आ रहा है ना, ये बाय मिस्टेक है, ये वर्जन दोनों वर्जन में ये आंसर सेम था, दोनों वर्जन में ये आंसर सेम था, लेकिन जो वैल्यूज़ चेंज की गई थी उसकी वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसी तरीके से इस पर भी अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसने तो ये आंसर इस पर दिया ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया। इसी तरीके से इस पर अगर बात करते हैं तो ये आंसर कुछ और था, ठीक है, ये आंसर कुछ ये उसने जो आंसर्स इनपुट किए हैं वो ये हैं, जबकि वर्जन कोई और था। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी की बात एक्सेल के तौर पे 4A 4 भी दिखा देता हूँ,
ओके, 4A के अंदर आपके सामने कुछ ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 4B के अंदर आंसर्स नज़र आ रहे हैं, 4C के अंदर आंसर नज़र आ रहे हैं, 4D के अंदर आंसर नज़र आ रहे हैं। आगे जाएंगे तो डिफरेंट और भी क्वेरीज वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन खैर पर्पज़ ये कि एक वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका आंसर चेंज हो रहा था। आपके सामने स्क्रीन पे आंसर कुछ और, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना था। 90, किसी के पास 100 है, किसी के पास 120 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 80,000 है, किसी के पास 63 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 80 है, किसी के पास 2,25,000 है, किसी के पास 135,000 है। तो इसकी बेसिस पे आंसर चेंज होंगे, तो आपने वो इनपुट करना था। अच्छा, ये बहुत सारी बात हो गई। तो स्टूडेंट का परसिस्टेंट क्लैप कि सर एक अटैम्प्ट है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर मैं फ़ेल हो जाऊँगा। भाई आपने चीटिंग डिटेक्ट की है, ठीक है, वो नहीं मानना। स्टार्ट पर मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, समर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओ, तुम्हारा केस चीटिंग पे आ रहा है, लेकिन इसको मैं एक और तरीके से वेरीफाई करवा रहा हूँ। इस स्टूडेंट के बाहर आते हैं। अब ये देखें ये किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। इसकी सिचुएशन मोहम्मद जैद करके नाम था, जो भी सिचुएशन था 48915। इस स्टूडेंट ने अपनी आईडी भी बाकायदा आई थिंक शो वगैरह की हुई थी, मोहम्मद जैद करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं इस स्टूडेंट, यस ठीक है, ऑटोमेटिकली मोहम्मद जैद करके आते हैं, जैद आमिर करके उन्होंने नाम लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हम जब आते हैं, इन्होंने ये सिचुएशन कर दी। अब इस पे आ जाएं, ये कॉलम नज़र आएगा अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस का। ये अटेंडेंस का कॉलम है, ये मोहम्मद जैद साहब है, इसकी अटेंडेंस आपको नज़र आ रही है क्या है? ज़ीरो। अच्छा, अटेंडेंस को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ये वो अटेंडेंस है जिन्होंने कभी लाइव कॉलैब सेशन में लॉगिन करके गायब हो गए। सर इंटरनेट ग्लिच, भाई 14 के 14 सेशन में आपके पास एक भी दफ़ा मौका नहीं मिला, जो 8 के 8 सेशन जो ऑनलाइन हुए थे उसमें आपको एक भी दफ़ा मौका नहीं मिला कि ढंग से पूरी क्लास रखें। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने अटेंडेंस के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर 30 मिनट्स ऑनलाइन रहा है तो उसकी 100 उसकी अटेंडेंस काउंट हुई है। अच्छा, जो फेस टू फेस अटेंडेंस है उसकी वजह से हुए हैं। तो अगर मैं इस अटेंडेंस को रिवाइज करता हूँ, भाई ये वो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल फ़िज़ा, शारिक, अदनान, इकरा, ईशा, सायरा, इन्होंने लाइव कॉलैब सेशन लिए हैं। तो इनके मार्क्स अगर 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 आते हैं तो नज़र आते हैं 50 स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट है लाइक हिबा, अबू बकर, सायरा, ना सिर्फ वो क्लास में भी एक्टिव होते थे, मनल, महम, ये वो हैं जिनकी अटेंडेंस हाई आ रही है ना। हाई से मुराद क्या है? स्टिल मेरा हाई ये है कि भाई फेस टू फेस वाली बात की वजह से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी 50 या 50 से ऊपर परसेंटेज है अटेंडेंस में, ये 50 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो समहाउ उसने रीज़नेबली क्लास ली है। लेकिन ये स्टूडेंट जो 0-0 वाले हैं, अगर इनके 10 में से 10 आ रहे हैं, 10 में से 10 आ रहे हैं और अगर उनकी चीटिंग डिटेक्ट होती है, हो सकता है कुछ लोग बच जाएं, जैसे कि 0, ये ऐसे कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0 में से 0, ये 0 में से 0, इसके बावजूद वो ये मार्क्स स्कोर करें। अगर उसने चीटिंग डिटेक्ट नहीं हो रही तो उनको वो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप ना कभी क्लास में आए, ना इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, और आप इस तरह के अगर क्लेम करेंगे तो आपके साथ क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए।